हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे तुरु दत्ता की लिखी हुई पोएम लक्ष्मण। इस पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसा है कि जब राम जी, लक्ष्मण और सीता जी वनवास कर रहे थे तो वहां पे रावण आ जाता है जिसका प्लान होता है सीता जी को किडनैप करने का। और वो अपने साथ एक राक्षस मरीज को लेके आता है। मरीज एक गोल्डन डियर बन जाता है और सीता जी को अट्रैक्ट करता है। सीता जी राम जी से जीत करती है कि मुझे वो गोल्डन डियर चाहिए। तो राम जी ना चाहते हुए भी वहां पे जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। डियर भागता रहता है और राम जी समझ जाते हैं कि ये कोई राक्षस है और वो उसको बाण से मार देते हैं, एरो से शूट कर देते हैं। अब जब वो मरने लगता है तो उस टाइम पे वो एक राम जी की आवाज को इमिटेट करते हुए बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालता है। अब ये सुनने के बाद सीता जी को ऐसा फील होता है कि ये तो राम जी आवाज दे रहे हैं और वो किसी तरह के खतरे में है। अब जो पूरी पोएम है वो एक कन्वर्सेशनल पोएम है जिसमें वो कन्विंस कर रही है कि आप जाओ, राम जी को बचा के लेके आओ। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि उनको डरने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है और मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। खैर, अब हमको ये कन्वर्सेशन पूरी की पूरी एक पोएम के फॉर्म में तुरु दत्ता ने लिखी हुई है, वो देखने को मिलेगी। थीम जो है वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी की है, दोनों तरफ से, एक वाइफ की तरफ से भी जो उनको कन्विंस कर रही है, और एक ब्रदर। तीसरी जो थीम हमको यहाँ पे देखने को मिलती है वो होती है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिक्वेस्ट करने का काम एक वुमेन का है और बचाने का और वॉर करने का काम एक मेल का है, जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी में। बहुत अच्छी विजुअल इमेजरी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इमोशनली बहुत ही इंटेंस पोएम है। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पोएम है, ये पोएम सीता जी के डिटर्मिनेशन और डेस्परेशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये पोएम पूरी तरह से अपनी फीमेल एजेंसी पर फोकस करती है। मतलब जो स्पीकर है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक लेडी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। पूरी पोएम में सीता जी लक्ष्मण को कन्फ्रंट करती है फॉर हिज इनएक्शन कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। राम, रावण और मरीच, ये सारे कैरेक्टर्स के नाम तो आएंगे आपको पोएम में, बट ये बिहाइंड द सीन्स है। ये पोएम 1882 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम था एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये पब्लिश हुई थी तुरु दत्ता की डेथ के बाद पोस्टह्यूमसली। पोएम 22 स्टैंजास की है और हर स्टैंजा के 8 लाइन्स है। 176 लाइन्स है पूरी की पूरी पोएम में। ये पोएम बैलेड के फॉर्म में है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पोएम में जो मुझे देखने को मिली कि सीता जी का डिपिक्शन इस पोएम में वाल्मीकि रामायण से काफी अलग है। यहाँ पे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोलती है, एक्चुअली में कुछ भी बोलती है, और बिल्कुल कॉमन वुमेन का जो ट्रेट होता है, नेचर होता है, वैसा उन्होंने बिहेव किया है। और वाल्मीकि रामायण में हमको ये दिखाया गया कि सीता जी काफी मॉडेस्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है, जनरली गुस्सा नहीं करती है। ठीक है, तो काफी डिफरेंट है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उनका और वाल्मीकि रामायण में जो है। वहीं जो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर है, जो वो जो प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल रामायण के जैसा ही है। बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा कि रामायण में देखते हैं। इस पोएम में भी उनका ऐसा ही कैरेक्टराइजेशन है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का पोएटिक आर्गुमेंट रिटन बाय तुरु। हार्क लक्ष्मण हार्क, अगेन दैट क्राई। तो अब मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया हुआ है। तो मरीच जो कि राम जी की आवाज को कॉपी कर रहा है और जैसे वो बोलते थे वैसे ही बोल रहा है। और जब सीता जी ने ये बात सुनी तो वो कह रही है, हार्क मीन्स होता है लिसन। तो फिर कह रहा है, सुनो लक्ष्मण, अगेन दैट क्राई, फिर से वो आवाज आई। इट इज माय हस्बैंड्स वॉइस, ओ हेस्टन, थोड़ा जल्दी करो, ये मेरे हस्बैंड की आवाज है। टू हिज सकर फ्लाई, सकर बहुत अच्छा वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है जब किसी की मदद के लिए आप जाओ। ओके, तो आप उनकी हेल्प के लिए जाओ, दौड़ो। नो मोर हैज दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस, ही कॉल्स ऑन दी परहैप्स हिज फोज इन्वायरन हिम। कह रहे हैं कि जल्दी करो और जल्दी वहां पहुंचो, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। और जो उनकी परहैप्स, यहाँ पे वर्ड है यूज हुआ इन्वायरन। आपने वर्ड सुना होगा एनवायरमेंट, तो बस NMENT लगाना बाकी यहाँ पे। ठीक है, एनवायरमेंट होता है चारों तरफ से घेर लेना। तो शायद उनके जो फोज हैं, एनिमी है, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया हुआ है और वो हेल्प के लिए बुला रहे हैं फ्रॉम ऑल साइड्स अराउंड। दैट वेल, वेल मतलब क्या होता है, जब आप दर्द से चीखते हो। ठीक, कह रहा है ओहो देखो वो आवाज आ रही है। इट मीन्स दैट्स फाइनल थ्रोज। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो थ्रोज मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो आपको बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसका यही मतलब है वाई स्टैंडर्स दाउ एज मैजिक बाउंड। तो कह रहा है कि तुम, कह रही है तुम खड़े क्यों हो यहाँ पे,
जैसे कि वहां पर किसी ने जादू कर दिया, पत्थर की तरह खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, जाओ जल्दी भागो यहाँ से और जाके उनकी हेल्प करो। इज दिस अ टाइम फॉर थॉट? ओ गर्ड। ओके, तो कह रहा है ये कह रही है कि यहाँ पे ये सोचने का टाइम है, तुम बस पता नहीं क्या सोचते जा रहे हो। अच्छा, गर्ड मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर वॉर, ठीक है, फाइट के लिए रेडी हो जल्दी से। दाई ब्राइट सॉर्ड ऑन एंड टेक दाई बो, कह रहे हैं तलवार लो, अपने बो को लो, और ही हिट्स नॉट, हियर्स नॉट एनी वर्ड। तो ही यहाँ पे कौन है? लक्ष्मण। ठीक है, कह रहे हैं बिल्कुल भी मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं, एक मेरे वर्ड सुन रहे हो। इविल हैंग्स ओवर अस, आई नो, कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई इविल आ गया हुआ है। स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड, अपने डिसीजन को शिफ्ट करो और अपने डीड को, मतलब कि डीड मतलब होता है वर्क, काम जो है उनको प्रॉम्प्ट करो, इमीडिएट करो। ब्रेव अनटू रैशनेस, कैन दिस बी द मैन टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड। तुम अपने काम के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो कह रही है कि क्या तुम वही आदमी हो जब किसी को काम पड़े तो वो तुम्हारी तरफ देखता है और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो? इज इट माई ब्रदर दैट आई सी? तो कह रहा है कि ये मैं अपने भाई के लिए, भाई बोल रही है मतलब कि देवर के लिए बोल रही है कि मेरे भाई जैसे तुम बिहेव कर रहे हो यहाँ पे। ओ नो, आई मस्ट रन अलोन। अब देखिए यहाँ पे वो अभी तक ऑर्डर दे रही थी, अब रिक्वेस्ट पे आ गई है, ठीक है, और लास्ट में तो एकदम गुस्सा ही हो जाएंगे, कह रही है ओ नो, आई मस्ट रन अलोन। इतनी डेस्परेट है, कह रही कि अब तुम नहीं जा रहे हो ना, अकेले जा रही हूँ, दौड़ के जाऊंगी और वहां पे उनकी हेल्प करूंगी। फॉर फर्दर हेयर आई कैन नॉट स्टे, बिल्कुल नहीं रुक सकती यहाँ पे। आर्ट दाउ ट्रांसफॉर्म टू अ ब्लाइंड डम स्टोन, तुम एक अंधे स्टोन की तरह बन गए हो, डम स्टोन बन गए हो, ठीक है, तुमसे हिला नहीं जा रहा है, जाके उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। Wherefore this impious strange delay, impious मतलब होता है unreligious, irreligious, और तुम एकदम godless, undutiful बिहेव कर रहे हो, इतना strange delay क्यों कर रहे हो, इस तरह की देरी क्यों कर रहे हो? That cry, it seems to ring ears, still in my ears. I cannot bear suspense. अभी भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। If help we fail to bring his death, at least we both can share. कह रहे कि अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो हम दोनों के लिए हिस्से में एक ही चीज आएगी, वो क्या है? उनकी डेथ। ओ काम दाई सेल्फ, विदेहन क्वीन। अच्छा, विदेहन क्या होता है? सीता जी जिस कंट्री को बिलोंग करती थी, वो उस कंट्री का नाम था विदेह, वहां की राजधानी थी मिथिला, ठीक है। तो वो कह रही है कि ओह, आप आराम रखिए, रिलैक्स हो जाइए, काम रहिए, नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर। तो अब लक्ष्मण जी का यहाँ रिप्लाई है, कह रहे हैं डरने वाली कोई बात नहीं, हैज दाउ हिज प्रोवेस नेवर सीन। अच्छा, प्रोवेस क्या होता है? स्किल, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपने उनकी कभी नहीं देखी है क्या? या आप उनकी स्किल पे डाउट कर रहे हो? उनकी आर्ट देखिए, जिस तरह से वो फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डेस्टार्ड टीयर। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अपनी आंखों में ये जो आपको आंसू आए हुए हैं, ये डेस्टार्ड टीयर, डेस्टार्ड मतलब होता है कवर्ड, तो ये बिल्कुल कायरों वाली आप आंसू अपने फेस से वाइप कर दीजिए। व्हाट बीइंग ऑफ डिमिनियन बर्थ could ever brave his mighty arm? कह रहे कि अगर किसी डीमन के घर पे भी कोई पैदा हुआ है ना, कोई राक्षस भी होगा, कोई दानव भी होगा, कोई जाइंट भी होगा, वो भी उनके माइटी आर्म के सामने हिम्मत नहीं करेगा। इज देयर अ क्रीचर ऑन अर्थ दैट डेयर्स टू वर्क अवर हीरो हार्म? कह रहा है कि कोई भी क्रीचर ऐसा नहीं है आपको जो उनको हार्म पहुंचा सके, हमारे हीरो को। वो कौन है? राम जी। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना भूल गया, जो कि है राइमिंग स्कीम। आपको पूरे पोएम में आपको सेम राइमिंग स्कीम फॉलो करने को मिलेगी। क्वीन, सीन, ए, ए, बर्थ, अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फियर, टीयर, तो बी, बी, ए बी, सी, बी, सी, बी, ठीक है। बर्थ, अर्थ, आर्म, हार्म, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। सेम राइमिंग स्कीम यहाँ पे भी है और ये थ्रू आउट द पोएम है। द लॉयन एंड द ग्रिजली बियर कवर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, ठीक है, तो यहाँ पे हिज रॉयल लुक कौन है? राम जी का जो लुक है, उसको देख के तो कवर हो जाते हैं, सबमिट कर जाते हैं, सबमिट कर जाते हैं, बिल्कुल घुटने टेक देते हैं। कौन? लॉयन और ग्रिजली बियर भी, जो कि सबसे डेंजरस माने जाते हैं किसी जंगल में, ठीक है। सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, हिज ग्लांस ऑफ द एंगर कैन नॉट ब्रूक, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे जो ईगल्स हैं जो कि सन की तरफ डायरेक्ट देखते हैं, सन से भी नहीं डरते, वो भी राम जी का जो ग्लांस है एंगर वाला, उसको ब्रूक नहीं कर सकते। ब्रूक मतलब होता है डाइजेस्ट करना, ठीक है, या फिर इंड्योर करना, DURE, इंड्योर करना, बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जब वो गुस्से से देख लेते हैं। Pythons and cobras at his tread, a most secret coverts glide. Bow to dust, each serpent head erect before in hooded pride. Okay, देखिए बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। कह रहा है कि जो जितने भी कोबरा है, सांप है, तरह जिनको देख के हर इंसान को डर लगता है, वो भी क्या कर जाते हैं, बिल्कुल जो उनकी सबसे कोवर्ट जगह होगी, सबसे ज्यादा छिपने वाली जगह होगी, और वो करते हैं, ठीक है, टू द डस्ट ईच सर्पेंट, और झुक के जमीन पे मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब डस्ट के पास चले जाते हैं, जो
ये उनके सामने खड़ा होता है हुडेड प्राइड को लेके, तो बांटने के लिए वो आगे आता है, ठीक है, उसका जो फन होता है, वो कह रहे हैं कि वो जो जो फन खड़ा करके सांप खड़ा होता है, वो तक भी मिट्टी में मिल जाता है। राक्षस, दानवास, डीमंस, घोस्ट एक्नॉलेज इन देयर हार्ट हिज माइट कौन एक्नॉलेज कर रहा है? जितने भी राक्षस हैं, दानव है, घोस्ट है, हर लोग उनके पावर को समझते हैं। एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट, और छिप जाते हैं, स्लिंक कर जाते हैं, वॉक स्टील्थली, स्लिंक का बहुत अच्छा मीनिंग है, मतलब चोरी से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। रिमोटेस्ट कोस्ट मतलब जो छिपने की सबसे दूर वाली जगह होती है, कोस्ट तो जान रहे हो, समुद्र का किनारा, तो वहां जाके छिप जाते हैं। इन टेरर एट हिज वेरी साइड, सिर्फ देख के उनको इतनी उनकी हालत खराब हो जाती है। इविल टू हिम, ओह फियर इट नॉट, whatever foes against him rise, banish for I the foolish thought, and be thyself bold, great and wise। कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, उनके सामने कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता है। अपने दिमाग से ऐसे थॉट को बैनिश कर दीजिए, निकाल दीजिए, ओके। और thyself, खुद आप क्या बनिए, बोल्ड, ग्रेट एंड वाइज, ठीक है। इस तरह की इरेशनल बातें मत कीजिए, उनको कुछ नहीं होने वाला। He called for help, canst thou believe? He like a child would shriek for aid or pray for respite and reprieve। अच्छा, respite and reprieve ये एक दूसरे के सिनोनिम है, और इसका मतलब होता है relief from harm। कह रहे हैं कि वो किसी बच्चे की तरह आवाज दे रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो प्रे कर रहे हैं कि कोई आए उनकी हेल्प करे। नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, कह रहे हैं कि वो किसी मेटल के नहीं बने हुए हैं, और या फिर ये भी कहने का तरीका है कि वो इस तरह के मेटल के नहीं बने हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। Delusive was that piercing cry, some trick of magic by the foe, he has a work he cannot die, beseech me not for hence to go। ओके, तो कह रहा है कि ये जो बहुत डिलीसिव है, डिलीसिव क्या होता है यहाँ पे, जो आपको कंफ्यूज कर दे, फॉल्स हो, अनरियलिस्टिक हो, ठीक है। और ये पियर्सिंग क्या वर्ड होता है, जब किसी चीज को छेद कर दें उसको अंदर, जैसे हम लोग, जैसे गर्ल्स होती है ना, कान की पियर्सिंग कराती है, वैसे मतलब कह रहा है कि देखो वो जो आवाज आई थी ना, वो जो पियर्सिंग क्राई थी ना, बट वो डिलीसिव है, अनरियलिस्टिक है। किसी दुश्मन ने क्या किया, मैजिक ट्रिक खेली हम लोगों के साथ, वो अपना काम करके आएंगे, वो मर नहीं सकते। और अब मुझसे बिसीच मत करना, मतलब आस्क मत करना, क्या चीज की, कि अब मुझे जाने के लिए मत बोलना, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला उनको। फॉर हेयर बिसाइड दी एज अ गार्ड, it was he commanded me to stay, and dangers with my life to ward if they should come across the highway। कहना है कि भाई साहब मेरा काम है यहाँ पे गार्ड की तरह खड़े रहना आपके लिए। उन्होंने मुझे कमांड किया हुआ है कि आप इस कुटिया को, इस जगह को, अच्छा कुटिया के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बावो, याद रखना एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो कह रहे कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। आपकी लाइफ में किसी तरह का डेंजर आ गया तो वो मुझसे मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि तुम कहाँ थे, ठीक है, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। सेंड मी नॉट हेंस, for in this wood bands scatter of the giants lurk, who is on the wrong and vengeance brood, and wait the hour their will to work। तो कह रहे हैं कि भाई साहब आप देख रहे हो कि जब भी कोई जाइंट आता है जो लर्क करता है, छिप के खड़ा होता है, ठीक है, और बड़े बड़े बैंड हो जाते हैं, वो सारे के सारे स्कैटर कर जाते हैं। जो भी कुछ गलत करने आए, बदला लेने आए, ब्रूड कर, और ब्रूड करना मतलब होता है थिंक करना। तो कह रहे बदला लेने का और गलत करने का कुछ सोच भी रहा है, ठीक है, तो मुझे आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, और राम जी के लिए के बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता कोई। कह रहा है कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए, वो काम कंप्लीट करके आ रहे होंगे। तो शेम कांस दाउ मेक मी व्हील। अच्छा, व्हील बहुत अच्छा वर्ड है। व्हील का मतलब होता है जब आप किसी की तरह की इंजरी का मार्क हो, ठीक है, कट का निशान हो, जो बॉडी में आपके रह गया हो। ओ शेम कांट दाउ मेक माई व्हील अ प्ली फॉर लिंगरिंग। कह रहे अपने काम को लिंगर करने का, लिंगर ऑन कर रहे हो, जो काम टाल रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, शर्म वाली बात है। नाउ आई नो व्हाट दाउ आर्ट लक्ष्मण, एंड आई फील फार बेटर वर ऑन ओपन फ्लोर। अब सीता जी देखिए यहाँ पे एकदम ही अग्रेसिव मोड में आ चुकी है। वो क्या कह रही है, लक्ष्मण हो क्या, अब मैं समझ चुकी हूँ, ठीक है, तुमसे तो अच्छे वो ओपन फो है, जो कि खुले आम दुश्मनी करते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तुम तो भाई बने हुए हो और दुश्मन से भी बुरा काम कर रहे हो। आर्ट दाउ अ कावर्ड, तुम्हें कायर हो क्या? I have seen thy bearing in the battle fray, where flew the death fraught arrow keen, else had I judged thee so today। ठीक है, तो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी फ्रे को देखा हुआ है। फ्रे क्या होता है, फाइट, ठीक है, तो मैंने कह रहा है कि मैंने तुमको युद्ध में लड़ते हुए, फाइट करते हुए देखा है, ठीक है, तो तुम इस तरह के क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम डेथ से लड़ जाते थे अपनी तलवार से, अपने एरोज से, आज तुम इस तरह कर रहे हो। मैं तुमको जज नहीं कर, समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे जज करूँ तुमको। बट देन thy leader stood beside, dazzle the cloud when shine the sun, reft of this radiance, see it glide, a shapeless mass of vapors done। अच्छा, कई सारे वर्ड है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखो तुम क्या हो, आज मैं तुमको बताती हूँ। ठीक है, तुम हो एक सन के पीछे छिपने वाला बादल। ठीक है, और कुछ नहीं हो, तुम क्लाउड हो सिर्फ एक। ठीक है, तो यहाँ पे सन कौन है? राम जी। तो कह रहे हैं, राम जी की परछाई से, राम जी की वजह से तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत है, अदरवाइज तुम सिर्फ क्या हो? वेपर हो। ठीक है, हवा हो और कुछ नहीं हो। डन मतलब होता है कलरलेस, डल। अब डल से याद रखना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम एक बस उनकी जो रेडियंस है, जो चमक है, उसके पीछे ही तुम छुपे हुए हो और कुछ नहीं हो। ठीक है, रेफ्ट का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड याद रखिएगा, स्टील। ठीक है, तो तुमने उनकी रेडियंस को थोड़ी बहुत क्या कर लिया? चोरी कर ली हुई है, और कोई मतलब नहीं है, तुम एक शेपलेस मास ऑफ वेपर हो। सो ऑफ thy courage, or if not, the matter is far darker died. What makes thee loath to leave this spot? तो कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर करेज जैसी कोई चीज नहीं है, और ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही डरावनी बात है। और तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको लोथ क्यों है? लोथ मतलब अगेन हेट। तुमको क्यों नफरत है इस जगह को छोड़ने से? जाओ, यहाँ पे तुम खड़े करके रहे हो, तुम जाओ जाके उनकी हेल्प करो। इज देयर ए मोटिव thou wouldst hide? कह रहे हैं कि कोई मोटिव तो नहीं है तुम्हारे दिमाग में जो छिपा हुआ है? तुम कुछ प्लान के तहत यहाँ पे तो नहीं रुके हुए हो? ही पेरिशेस, वेल लेट हिम डाई। पेरिश मतलब होता है सफर करना। कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सफर डाई कर लो। ठीक है, लेट हिम डाई, मर जाने दो उनको, कोई बात नहीं। His wife henceforth shall be mine own. अब देखिए, सीता जी ने बहुत बुरा एलिगेशन लगाया। कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में यही है ना कि उनकी वाइफ मेरी हो जाएगी। Can that thought deep in embedded lie within thy heart's most secret? तो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये बात छिपी हुई है, मोस्ट सीक्रेट जोन में इम्बेड हो चुकी है, छिप चुकी है, छप चुकी है, कि कहीं उनकी वाइफ मुझे मिल जाएगी, या अगर वो मर गए तो। सर्च वेल एंड सी, वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम एंड वन वुड टेक हिज वाइफ। कह रहे वाह, बहुत अच्छी बात है, एक भाई ने उनका राज ले लिया। अब यहाँ पे वो किसको बोल रही है? भरत जी को। ठीक है, कह रहे भरत ने उनका राज ले लिया, और एक भाई उनकी वाइफ ले लेगा। अ फेयर पार्टीशन, बहुत अच्छा तुम लोगों ने पार्टीशन किया हुआ है। बट इट मेक्स मी शडर एंड एबहोर माई लाइफ। एबहोर बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा फॉर द वोकेबलरी हेट। तो कह रहे हैं कि इस वजह से मुझे अब मेरी लाइफ से नफरत हो गई है। और शडर का मतलब होता है शिवर करना। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ख्याल है, ये जो थॉट है मेरे दिमाग में आता है, तो मैं कांपने लगती हूँ। ठीक है, और मैं गुस्से से कांप रही हूँ, या कह लीजिए, या फिर मैं डर से भी कांप रही हूँ एक्चुअली। और इसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ से क्या हो गई है? नफरत हो गई है, घृणा हो गई है। आर दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज हु टेक who फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम, मुझे लगता है, उन्हीं सीक्रेट लोगों के साथ हो, तुम उनके दुश्मनों की लीग में हो, उनकी पार्टी में हो। ठीक है, जो उनका किंगडम लेने की कोशिश में लगे हुए। आई स्पाई फ्रॉम दिस हिज इग्नोबल फोर्स। इग्नोबल का वर्ड, कह रहे हैं कि आप जो हो ना, एक स्पाई की तरह हो। ठीक है, आपने प्लान किया कि मैं इनके साथ पूरे के पूरे बैनिशमेंट में रहूंगा, एग्जाइल में रहूंगा, इनके साथ साथ इनको ट्रैक करता रहूंगा, इनके हर एक्टिविटीज को देखता रहूंगा। यही है तुम्हारा प्लान, तुमको भेजा गया है स्पाई करने के लिए हमारे साथ। एंड वुडस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉइस। और तुम वही बंदे हो ना जो उनकी मौत में क्या करोगे? रिजॉइस करोगे, एंजॉय करोगे, खुश होगे। आई नो दैट द वुडस्ट एंड श्योर इर्ब नाउ when first thou heardest that well known voice that shouldst have run to aid I throw। ठीक है, अच्छा, थ्रो, THROW, थ्रो का मतलब होता है थिंक। बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज की तुरंत दत्ता ने यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अगर अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई बात ना होती, तुम वो पहले बंदे होते कि जैसे ही तुमने उसकी उनकी आवाज सुनी, वेल नोन आवाज सुनी, जिनको तुम बहुत, जिस आवाज को तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो, तुम तुरंत जाके उनकी हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए दौड़ के जाते हैं। मगर तुम तो नहीं गए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है। लर्न दिस, वट एवर कम्स मे कम, बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव ऑफ all my thoughts. Here is the sum. Witness is God in the heaven above. If fire can burn and water drown, I follow him. Choose what thou wilt. Truth with his everlasting crown, or falsehood, treachery, or guilt. तो अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। अगर राम जी को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। और मेरी इस बात का विटनेस कौन है? ईश्वर। ठीक है, गॉड है जो हेवन में बैठा हुआ है। चाहे पानी उनको डुबा दे, चाहे आग उनको जला दे, मैं उनको ही फॉलो करूंगी। जो वो जहां मुझे लेके जाएंगे वहीं में जाऊंगी। और चाहे उनका क्राउन चला जाए, चाहे वो उनके ऊपर फॉल्सहुड लग जाए, किसी तरह का चोरी का, ट्रेचरी का, ठीक है, या किसी तरह का गिल्ट आ जाए, मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। उनकी चाहे स्ट्रेंथ भी चली जाए, ठीक है, मैं उनके साथ ही रहूंगा हमेशा। रिमेन हेयर विद अ वेन प्रिटेंस। अच्छा, वेन मतलब होता है फालतू का, झूठा, और प्रिटेंस मतलब होता है बहाना। कह रहे कि यहीं पे रुके रहो, कोई बात नहीं, तुम इस तरह का बहाना करके, ठीक है, ऑफ शील्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड शेम।
ठीक है, क्योंकि तुम मुझे बचा रहे हो, शील्ड कर रहे हो, किसी तरह का गलत ना हो जाए, ठीक है। और गो एंड डाई इन हिज डिफेंस एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम। तो कह रहे हैं कि और, या फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है, तुम जाओ जाके उनकी हेल्प करो और उनको डिफेंड करते करते मर जाओ, बट और एक नाम अच्छा छोड़ के जाओ, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ हो, अगर उनको कुछ हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा नाम बर्बाद होगा, ठीक है। और तुम ये बोलते रहोगे कि अरे मैं तो सीता जी को सेव करने के लिए उनके साथ जंगल में रुका हुआ था, ठीक है। तो कह रही है कि आप जाओ और जाके उनकी हेल्प करो और भले मर जाना, बट उनको लेके ही आना। चूज व्हाट दाउ विल्ड। अच्छा, विल्ड जो है वो विल का पास्ट भी होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मर्जी वो चुन लो, आई अर्ज नो मोर, इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। माई पाथवे लाइज बिफोर मी क्लियर, आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर आई नो दी नाउ एंड हैव नो फियर। तो कह रहे हैं कि अब तक मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता थी, मगर अब मुझे पता चल गई है, और अब मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, ठीक है। कि तुम बहुत ही प्लान के तहत यहाँ पे रुके हुए हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज है। She said, and proudly, from his turn, was this the gentle Sita? No. Flames from her eyes shot forth and burned. The tears therein has ceased to flow. ठीक है। तो कह रही है कि यार ये वही सीता है जो भी बहुत ज्यादा प्राउड हुआ करती थी, मतलब कि जिनके ऊपर लोगों को प्राउड हो, ठीक है। और जेंटल सीता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनकी आंखों से क्या हो गया है, जो उनकी आंखों से बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा है, और जो टीयर्स थे अब वो एंगर में बदल गए हैं, और अब वो बहना भी बंद कर गए, सीज कर गए। अब लक्ष्मण जी उनको कन्विंस करने के लिए क्या कह रहे हैं, हियर मी ओ क्वीन, हियर आई डिपार्ट। तो कह रही है कि देखो, अब सुनिए, अच्छा क्वीन, अब मेरी बात सुनिए। बिफोर, और मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बी ई एफ वाली, बिफोर, मेरे जाने से पहले, नो लॉन्गर कैन आई बियर दाई वर्ड्स, अब मुझसे आपके शब्द, आपकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। दे लेसिरेट माई इनर मोस्ट हार्ट। तो लेसिरेट बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, डीपली हर्ट। ओके, तो आपकी बातों से मेरा इनर मोस्ट हार्ट जो है वो भी क्या हो गया है, लेसिरेट हो गया हुआ है, हर्ट हो चुका हुआ है, तकलीफ पहुंची है वहां पे मुझे, ठीक है। एंड टॉर्चर मी लाइक पॉइजन सॉर्ड्स। तो कह रहे हैं पॉइजन सॉर्ड्स जितनी तकलीफ पहुंचाती है किसी आदमी को, उस तरह से कि आपके शब्दों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाया है, लेसिरेट किया है, डिस्ट्रेस में दे दिया है। डिस्ट्रेस क्या होता है, साइकोलॉजिकल सफरिंग्स। हैव आई डिजर्व दिस एट डाइन हैंड, यानी कि मुझे, मैं डिजर्व करता था कि आपने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा दिए मेरे ऊपर, ठीक है। मैं इस चीज को आपकी तरफ से डिजर्व नहीं करता था। ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रूथ इज दिस द मीड, ठीक है। अच्छा, मीड इज अ फैंटास्टिक वर्ड, राइट डाउन द मीनिंग, रिवॉर्ड। यानी कितने साल मैंने आपके यहाँ पे सेवा की, आपके साथ मैं जो एक जो किंगडम होता है वो पूरा छोड़ के आपके साथ जंगलों में भटक रहा हूँ, और आप मुझे ये रिवॉर्ड दे रहे हो। आई अंडरस्टैंड दाई फीलिंग्स सीता, एंड आई सूद, आई ब्लेम दी नॉट, बट दाउ माइटेस्ट बी लेस रैश इन जजमेंट। कह रहे हैं कि मैं आपके फीलिंग्स को समझता हूँ, बट प्लीज आप ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए अपने जजमेंट बनाने के लिए, आप मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा दे रहे हो। लुक आई गो, लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी। ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा कि मेरे साथ क्या होता है। वर्ड दाउ बट सेफ, बट आप सेफ होने चाहिए। गॉड कीप्स दी सो, ठीक है, और गॉड ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। इन गोइंग हैंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट ऑर्डर ऑफ माई चीफ। माई चीफ कौन है, राम जी। तो कह रहे राम जी ने जो मुझे प्लेनेस्ट ऑर्डर दिया है, बिल्कुल किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ऑर्डर है कि यहीं पे प्रेजेंट रहना है, कहीं नहीं जाना है यहाँ से। इतनी सी बात मैं उसको डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, अब मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। अ डीड फॉर मी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक सोल्जर की एक ड्यूटी है अपनी चीफ की बात मानना। मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये कर्तव्य है, मगर मैं इसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका सोल्जर हूँ। हार्ड एंड डीपली पेनफुल बट दाई ग्रीफ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि आपका भी जो ग्रीफ है बहुत ज्यादा पेनफुल है, डीपली आप उससे हर्ट हो चुके हो, और मैं भी आपकी बातों से बड़ा हर्ट हो चुका हूँ। एंड लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज आपने मेरे साथ इस्तेमाल की है, वाइल्ड एंड स्ट्रांग अलाउ नो मोर कोर्स, ठीक है। तो अब मेरे पास और कोई कोर्स नहीं बचा है, और कोई मेथड, प्लान, चारा नहीं बचा, ऑप्शन नहीं बचा है। अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। माइन बी द क्राइम एंड माइन अलोन, बट ओ डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम। तो कह रही कि अब मैंने जो गुनाह किया, मैंने जो क्राइम किया, आपको इतनी देर बोलने बोलने देने के लिए, या फिर आपकी बात को इतनी देर से अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए मैंने इतनी देर आपकी बात नहीं सुनी, ये मेरा क्राइम था, दैट आई एग्री। बट आज के बाद मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचिएगा, थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम। क्यों, क्योंकि अब मैं फाइनली आपकी बात मान रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ, और अपने चीफ की बातों को अनसुना कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, जो उनका प्लेनेस्ट ऑर्डर था। हियर विद एन एरो लो आई ट्रेस
अ मैजिक सर्कल अर्ब आई लिव। तो कह रहे कि यहाँ से जाने से पहले मैं अपने एरो से एक मैजिक का सर्कल बना के जा रहा हूँ, ठीक है, इसको लक्ष्मण रेखा बोला गया था, याद कीजिएगा। नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस मे कम टू हार्म दी और टू ग्रीव। तो कह रही आपको किसी भी तरह का दुख देने का या हार्म करने का कोई भी चीज इस जगह के अंदर में एंटर नहीं कर सकती है। स्टेप नॉट फॉर ऑट अक्रॉस द लाइन। तो कह रहे हैं कि बस आपको एक काम करना है कि इसके आगे आपको कदम नहीं रखना है। फॉर ऑट, ऑट क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, आपके लिए वो ऑट है, मीन्स ट्रिवियल है, थिंग विच हैज नो इम्पोर्टेंस, वैसी चीज है। इस लाइन के आगे आप कदम मत रखिएगा, स्टेप नहीं कीजिएगा। वॉट एवर दाउ मे सी और हियर, सो शैल दाउ बाग द बैड डिजाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर। कह रहे हैं कि आप इसके बाहर आने से मना कर देना। बाग मतलब होता है रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, बिल्कुल मना कर देना। मुझे डर है कोई भी एनिमी अगर आप कोई बैड डिजाइन करे, प्लानिंग करे, आपको बाहर निकालने की कोशिश करे, तो प्लीज बाहर मत आना। एंड नाउ फेयरवेल what thou hast said, thought it was broken quite my heart। कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, फेयरवेल ले रहा हूँ आपसे, कि आपने जो बोला हुआ है मेरा दिल टूट गया है उससे। सो दैट आई विश आई वर डेड। और इतना ज्यादा टूट गया है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मर जाता। आई के साथ वर का इस्तेमाल जो हुआ है ये इमेजिनेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, ठीक है। तो आई के साथ जनरली वॉज लगता है। तो कह रहे हैं कि अब इमेजिनेटिव क्यों है? तो कह रहे हैं कि मैं चाहता था, मेरी विश थी कि मैं मर जाऊं, बट एक्चुअली में तो नहीं हुआ, इमेजिनरी सेंटेंस है ये। ओके, तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आई वुड बिफोर ओ क्वीन वी पार्ट। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड मी दी वाइल्ड। तो कह रहे हैं कि मैं डर की वजह से, दुख की वजह से, जो आपकी बात को इतनी देर मैंने अनसुना किया, ठीक है, आपके ऑर्डर नहीं फॉलो किए, तो मुझे माफ कीजिएगा यहाँ पे। वी पार्ट एज फ्रेंड, मगर अब मैं जा रहा हूँ, तो लास्ट में आप ये याद रखिएगा कि हमारे जो रिलेशन है वो कॉर्डियल फ्रेंड की तरह हो चुके हैं। इज इट नॉट सो? एंड स्पीकिंग दस द सैडली स्माइल्ड। ओके, और ऐसा बोल के बहुत ही सैडली स्माइल किए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, बट उनके पास स्माइल करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेल्वन गॉड्स। अच्छा, सेल्वन गॉड एक तरह की स्पिरिट होती है जो कि आप ये कह लीजिए गॉड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ये जंगलों के गॉड प्लीज जो यहाँ पे ड्वेल करते हैं, ड्वेल का मतलब होता है लिव एट अ प्लेस, ठीक है। आप जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, दिस डिम एंड सोम्बर शीट। सोम्बर मतलब होता है क्या? फॉर्मल, सोबर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी आप जगह है, ठीक है, प्लीज जो यहाँ पे रहते हैं, whose voice in the breeze swell, और जिनकी जो आवाज यहाँ की हवाओं में स्वेल करती है, मूव करती है, घूमती है, ठीक है, एंड ब्लेंड विद नॉइसेस ऑफ द कैस्केड्स, और मिलती है, ठीक है। कैस्केड की देखिए बहुत सारी मीनिंग है। आप ये कह लीजिए कि बारिश के गिरने को, झरने की आवाज को भी यहाँ पे कैस्केड बोला गया। आपकी आवाज जो कि कैस्केड्स की तरह ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ, वॉच ओवर सीता। तो इन सबको वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब सीता जी का ख्याल रखिएगा। Whom alone I leave, जिनको मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, keep her safe from harm till we return unto our own, and I and my brother arm in arm। तो देखिए बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ पे वापस नहीं आ जाते, मैं मेरा भाई एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तब तक इनको आप बचा के रखना। I ill omens round us rise and frighten her dear heart, I feel that he is safe beneath the skies, his equal is not, and his heel shall tread at adversaries down। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, भले मेरे दिमाग में कई सारी बुरे ख्याल आ रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो सेफ है, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे आसमान के नीचे, ठीक है, beneath मतलब होता है अंडर, तो पूरे के पूरे धरती पे, ठीक है, पूरे इस आसमान के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके इक्वल हो, ठीक है। और ठीक है, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ। Whosoever they may chance to be, farewell O Sita, blessings crown and peace for ever rest with thee। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चलो सीता जी मुझे अब आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और हम लोग शांति से अपना काम करके वापस आ जाए। He said, straight his weapons cloak, his bow and arrows pointed keen, and kind indulgent was his look, no trace of anger there was seen। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए मैंने अपना उसके इतना बोला उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने अपना वेपन्स उठा लिया, हिज बोज एंड एरोज उठा लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल और किसी भी तरह का इंटेलिजेंट नहीं किया। उनके जो लुक है उसमें किसी भी नो ट्रेस ऑफ एंगर देयर वाज सीन, किसी भी तरह के एंग्री वो नहीं थे, फ्रस्ट्रेट थे, बट एंग्री नहीं थे वो सीता जी से। ओनली अ सैरो डार्क, ओनली अ सॉरो डार्क
that seemed deepen his resolve to dare all dangers. ठीक है, बट एक तरह का अंधेरा छा गया जैसे वो वहां से निकले हैं। एक तरह का अंधेरा छा गया है जब वो उस डेंजर को रिजॉल्व करने के लिए निकले हैं। उस वक्त एक बुरी चीज हुई, वो क्या थी? हॉर्स। अच्छा, हॉर्स का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, बहुत ही अनप्लीजेंट वॉइस को बोलते हैं। तो हॉर्स द वल्चर, एक गिद्ध आ गया और वहां पर उसने बहुत बुरी से आवाज चलाई। आपने मूवीज में देखा होगा जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है, ठीक है, माइथोलॉजिकली में खास करके, तो आपको दिखाया जाता है इस तरह से कि एक बहुत बुरी चील के या किसी चीज की आवाज पीछे बैकग्राउंड में बजती है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो वहां से निकले, सीता जी को छोड़ के जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से निकले, तो एक चील ने बहुत बुरी, एक वल्चर ने, गिद्ध ने बहुत बुरी आवाज की और स्क्रीम किया, वो चीखा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होर्स आवाज थी, वो बिल्कुल अनप्लीजेंट आवाज थी। ये एक तरह का सिंबोलिज्म यूज किया है तरुण ने कि अब कुछ इविल होने वाला है, बुरा होने वाला है। ठीक है, गिद्ध जो है बहुत ही ज्यादा, आप कह लीजिए कि जब आपको दिखता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है। आउट ही स्ट्रोड विद डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, फियरलेस। ठीक है, बोल्ड होके वो बाहर निकले हैं और जैसे ही वो स्ट्रोड किए हैं, दौड़ना शुरू किया है जहां पे राम जी को बचाने जाना था। और उस वक्त उनके निकलते वक्त क्या हुआ, एक बुरी चीज हुई, वल्चर वहां पे आ गया। ये एक सिंबल है कि कुछ बुरा होने वाला है इस चीज का। So this was the complete explanation of the whole poem. I hope you enjoyed it and you will be able to write your answers. Thank you so much. See you in the next video. May God bless us all.